हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से आप सभी के सामने आया हूं करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन लेकर के, जो कि आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बस इतना आप सभी से बता दें, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिए वीडियो को, और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जो कि आने वाली परीक्षा में आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और मैं ऐसे प्रश्नों को लेकर के आया हूं जो आपकी परीक्षा में 100% पूछे जाने की संभावना है। चलिए, प्रश्न है कि हमारा नमस्ते योजना का संबंध है, कहाँ संबंध है? तो शहरों की मशीनीकृत सफाई से इसका संबंध है। नमस्ते इंडिया किन मंत्रालयों की संयुक्त योजना है? तो ये आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की जो है संयुक्त योजना है। नमस्ते का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नमस्ते का फुल फॉर्म होता है नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। इसका फुल फॉर्म होता है। तो फुल फॉर्म याद रखिएगा, क्योंकि फुल फॉर्म आपके पेपर में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगला है कि भारत का पहला पूर्ण कार्यात्मक साक्षर जिला कौन सा बना हुआ है? तो ये मंडला मध्य प्रदेश का है। ये पूर्ण कार्यात्मक साक्षर जिला है मंडला मध्य प्रदेश का। ठीक है। स्माइल का पूर्ण रूप क्या है? तो सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लिवलीहुड एंड इंटरप्राइज इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, स्माइल का। स्माइल योजना किन व्यक्तियों के पुनर्वास से संबंधित है? तो ये ट्रांसजेंडर भिक्षावृत्ति से संलग्न व्यक्तियों के पुनर्वास से संबंधित है। अगला है कि भिक्षावृत्ति में संलग्न व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास की किस उप योजना को लॉन्च किया गया है? तो स्माइल 75। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है स्माइल 75। और ये किस मंत्रालय के अधीन है? ये तो केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधीन है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि किस योजना के तहत श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उम्मीद मार्केटप्लेस का निर्माण किया गया है? तो अवसर योजना के माध्यम से किया गया है। अवसर योजना का जो संचालन है वो किसके माध्यम से करा जाएगा? तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के माध्यम से किया जाएगा। अवसर का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एयरपोर्ट एज वेन्यू फॉर स्किल्ड आर्टिसंस ऑफ द रीजन इसका फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को कब तक जारी रखने को मंजूरी दिया गया है? तो ये 31 दिसंबर 2024 तक इसको जारी रखा जाएगा। अगला है कि भारत की उड़ान पहल का प्रारंभ किसने किया है? तो केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय तथा गूगल ने इसका प्रारंभ किया है। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि सरकारी एवं निजी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में अनुसंधान क्षमताओं को बढ़ाने हेतु किस योजना की शुरुआत की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्टेट यूनिवर्सिटी रिसर्च एक्सीलेंस यानी श्योर की स्थापना की गई है। ये योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो SERB के माध्यम से किया गया है, यानी कि साइंस एंड इंजीनियर अनुसंधान बोर्ड के माध्यम से किया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी घरेलू सामग्री आवश्यकता आधारित सौर परियोजना कहाँ स्थापित की जा रही है? तो ये जैसलमेर राजस्थान में स्थापित किया जा रहा है। और इसकी क्षमता कितनी रहने वाली है? तो 735 मेगावाट इसकी क्षमता रहने वाली है। अगला प्रश्न है कि नरेंद्र मोदी ने किस फ्लोटिंग सौर परियोजना का उद्घाटन किया है? तो ये हो जाएगा कायम कुलंग फ्लोटिंग सौर परियोजना केरल में है। ठीक है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आने वाली परीक्षा में ज़रूर से ज़रूर बन सकता है। अगला है कि इस परियोजना की क्षमता कितनी रहने वाली है? तो 92 मेगावाट इसकी क्षमता रहने वाली है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत की दूसरे सबसे बड़ी फ्लोटिंग फोटोवोल्विक परियोजना कौन सी है? तो यही है कायकुलम फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट, जो कि केरल में है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर वोल्विक परियोजना कौन सी है? तो रामागुड़म फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट तेलंगाना में। अगर सबसे बड़ी की बात करते हैं तो ये हो जाएगा रामागुंडम। ठीक है, फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट तेलंगाना में हो जाएगा। इसकी क्षमता कितनी है? 100 मेगावाट इसकी क्षमता है। ठीक है। कापी कलम जरूर निकाल के आप लोग लिखते रहिएगा, जिससे कि सारे कलेक्शन आपके पास में हो जाए। अगर आप लोग को PDF चाहिए तो कमेंट करिएगा ज़रूर। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको PDF मिलेगा। ठीक है।
देखते हैं कि प्रधानमंत्री द्वारा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किस जिले में किया गया है, तो ये जालौन में किया गया है, उरई तहसील में किया गया, उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगला क्या है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितने किलोमीटर है, तो 296.07 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कितने जिलों से होकर के गुजरेगा, तो ये 7 जिलों से होकर के गुजरेगा, चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा, यानी 7 जिले से होकर के गुजरेगा। अगला क्या है कि महिलाओं की सुरक्षा संरक्षण सशक्तिकरण हेतु किस योजना के लिए एक विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, तो मिशन शक्ति। ठीक है, मिशन शक्ति के लिए जारी किया गया है। यह दिशा निर्देश किसने जारी किए हैं, तो केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के माध्यम से इसे जारी किया गया है। आगे है कि मिशन शक्ति योजना हेतु निर्धारित अवधि कितनी है, तो ये 15 वित्त आयोग की अवधि है, 2021 से 22 से लगा करके 25 से 26 तक चलेगा। इसकी दो उप योजनाएँ कौन कौन सी हैं, तो संबल और सामर्थ्य, इसकी 2 उप योजनाएँ हो जाती हैं। अगला प्रश्न है कि थर्मल पावर प्लांट्स में बायोगैस के उपयोग पर राष्ट्रीय मिशन का क्या नाम है, तो समर्थ इसका नाम है। ठीक है, समर्थ इसका नाम है। अगला क्या है कि नई शिक्षा नीति जो है 2020 को पूर्व प्राथमिक स्तर पर लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है, तो ये राज्य बन गया है उत्तराखंड। ठीक है, पहला जो इसने पूर्व प्राथमिक स्तर पर लागू किया है वो पहला स्टेट कौन सा बना भैया, उत्तराखंड बना हुआ। याद रखिएगा, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगला है कि भारत का पहला एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेसवे कहाँ विकसित किया जा रहा है, तो ये दिल्ली से गुरुग्राम के बीच में ये विकसित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है कि एक्सप्रेसवे को किस नाम से जाना जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा द्वारका एक्सप्रेसवे। ठीक है, इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है, तो 29 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 19 किलोमीटर हरियाणा में होगा और 10 किलोमीटर दिल्ली में रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि वन हेल्थ को प्रायोगिक तौर पर कहाँ शुरू किया गया है, तो बंगलोर कर्नाटक में चालू किया गया है। किस संस्थान के माध्यम से चालू किया गया है, तो पशुपालन और डेयरी विभाग DAHD के माध्यम से ये शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है कि निर्माण श्रमिकों के कौशल प्रशिक्षण के लिए किस परियोजना का शुभारंभ किया गया है, तो नीपम की शुरुआत किया गया है। ठीक है, निपुण की शुरुआत किया गया है, सॉरी गलत बोल दिया, निपुण की शुरुआत किया गया है। और निपुण का पूर्ण रूप क्या होता है, तो निर्माण श्रमिकों के कौशल को और बेहतर के लिए राष्ट्रीय पहल, इंग्लिश में फुल फॉर्म हो जाएगा इसका नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रमोटिंग अप स्किलिंग फॉर निर्मा वर्कर्स। ठीक है, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्या है कि निपुण को किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया जाएगा, तो ये आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के माध्यम से इसको शुरू किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि निपुण को MOHUA के किस मिशन के तहत शुरू किया गया है, तो दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के माध्यम से इसे चालू किया गया है। ठीक है, निपुण जो परियोजना है का कार्यान्वयन भागीदार कौन होगा, तो ये होगा राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, इसका कार्यान्वयन का भागीदार करेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत के पहले 100 MLD क्षमता के सरकारी विलवणीकरण संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है, तो ये गुजरात दहेज में किया गया है। आगे की केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय युवाओं के लिए सशस्त्र बलों में सेवा हेतु किस योजना को मंजूरी प्रदान किया गया है, तो ये अग्निपथ योजना को मंजूरी प्रदान किया गया। आप सभी को पता है अग्निपथ योजना चालू किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि इस योजना के तहत चुने गए युवाओं को क्या कहा जाएगा, तो इस योजनाओं के तहत चुने गए जो भी कैंडिडेट होंगे उनको अग्निवीर कहा जाएगा। सभी को पता है कि तीनों सेनाओं में अग्निवीरों की भर्ती चालू है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है, तो हिमाचल प्रदेश बन गया है। इस नीति का नाम क्या होगा, तो हिमाचल प्रदेश ड्रोन नीति 2022 इसका नाम होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022 का प्रारंभ किसने किया है, तो केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने इसका शुरुआत किया है, आरंभ किया है। यह नीति किस वर्ष तक भारत को एयर स्पोर्ट्स के शीर्ष राष्ट्रों में एक बनने के दृष्टिकोण पर आधारित है, तो ये 2030 तक बनने में, ठीक है, आधारित है। अगला प्रश्न है कि देश की किस मुफ्त टेलीमेडिसिन सेवा को AVDM
आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के साथ एकीकृत करने की घोषणा की गई है? तो ई संजीवनी को, ठीक है, याद रखिएगा ई संजीवनी को। अगला प्रश्न है कि जैव विविधता के संरक्षण व उद्धार हेतु किसने नवीनीकृत जैव विविधता नीति 2022 जारी की है? तो एनटीपीसी लिमिटेड ने जारी करी है, ठीक है। जैव विविधता नीति जारी करने वाला सार्वजनिक क्षेत्र का पहला उपक्रम कौन सा है? तो एनटीपीसी है, जो कि 2018 से, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये जायफल में, राजस्थान में स्थापित किया गया। इस संयंत्र की जो क्षमता कितनी रहने वाली है? तो 390 मेगावाट इसकी क्षमता रहने वाली है। इस संयंत्र को स्थापित किया गया है अडानी हाइब्रिड एनर्जी जैसलमेर 1 इंडिया लिमिटेड के माध्यम से इसे स्थापित किया गया है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। एक आपके लाइक से मेरा मोटिवेशन मिलेगा, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, सभी लोगों तक। और नोट्स ज़रूर बनाते रहिएगा, जिससे कि आप सभी को एक परफेक्ट नोट मिल सके, ठीक है। अगला है कि उत्तर भारत के पहले औद्योगिक जैव प्रौद्योगिकी पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो ये हो जाएगा घट्टी, कठुआ जिला, जम्मू कश्मीर में इसका उद्घाटन किया गया है। और किस मंत्रालय के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के माध्यम से इसको किया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि विश्व के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इफको के माध्यम से किया गया है, कल्लोल, गुजरात में किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि किसने सार्वजनिक उपयोग के लिए नेशनल डाटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? नीति आयोग ने इसको लॉन्च किया है, ठीक है। भारत को किस परियोजना के लिए अपनी पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय ट्रेन प्राप्त हुई है? तो दिल्ली मेरठ परियोजना, जिसकी लंबाई अगर बात कर लें तो 82.5 किलोमीटर इसकी लंबाई होगी, ठीक है। हाई स्पीड क्षेत्रीय ट्रेन किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो एल्स्टॉम के माध्यम से इसको विकसित किया गया है, ठीक है। इसकी अधिकतम गति कितनी रहेगी? तो 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल इसकी रहने वाली है। आगे की हाल ही में 10 गीगावाट संचयी सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये राजस्थान बना हुआ है, ठीक है। तो आगे प्रश्न है कि विश्व की सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार परियोजना का शुभारंभ किस देश ने किया है? तो ये अपना प्यारा भारत ने किया है। किस मिशन के अंतर्गत किया गया है? तो ये राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन के माध्यम से किया गया है। अगला है प्रश्न कि पुरानी पेंशन योजना की बहाली को अधिसूचित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो छत्तीसगढ़ जो है पहला राज्य बन गया है। पुरानी पेंशन योजना कब से प्रभावी मानी जाएगी? तो 1 अप्रैल 2022 से प्रभावी मानी जाएगी, ठीक है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो ये नरेंद्र मोदी के माध्यम से किया गया है, ठीक है। यह नीति मध्य प्रदेश स्टार्टअप कॉन्क्लेव के दौरान लॉन्च किया गया है, जिसका आयोजन किया गया है। कहाँ किया गया है? तो इंदौर में किया गया है। कौन सा जिला आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है? तो ये जम्मू कश्मीर का सांबा जिला बन गया है। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 500 किलोवाट के सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? पल्ली गाँव, जम्मू कश्मीर में किया गया है। 500 किलोवाट, ठीक है, के सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया है, पल्ली गाँव, जम्मू कश्मीर में किया गया है। अगला प्रश्न है कि उद्घाटन के साथ भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन सी है? पल्ली गाँव है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में बनने की पूरी संभावना है। अगला प्रश्न है कि किस योजना को लोक प्रशासन में उत्कृष्टता है तो प्रधानमंत्री पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है? तो उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक, इसे लोक प्रशासन में उत्कृष्टता है तो प्रधानमंत्री पुरस्कार प्रदान किया गया है, ठीक है। यह योजना किस मंत्रालय के माध्यम से? तो नागरिक विमानन मंत्रालय के माध्यम से संचालित किया जाएगा। उड़ान को यह पुरस्कार किस श्रेणी के तहत दिया गया है? तो नवाचार यानी सामान्य केंद्रीय माध्यम से दिया गया है। अगला प्रश्न है कि नरेंद्र मोदी ने WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला कहाँ पर रखी है? तो ये गुजरात में रखी है। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान हनुमान की प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो ये मोरबी में किया गया है, जो कि गुजरात में है, याद रखिएगा। प्रतिमा की ऊंचाई अगर पूछ लिया जाए तो 108 फुट है
और किस परियोजना के हिस्से के रूप में इसे लॉन्च किया है? हनुमान जी चार धाम के माध्यम से इसको लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है कि प्रवासी श्रमिकों की आवाजाही पर नज़र रखनी है तो किस प्रणाली को विकसित किया गया है? तो माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम MTS प्रणाली द्वारा विकसित किया गया है। इसको शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र प्रथम राज्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मानव तस्करी रोधी प्रकोष्ठ का शुभारंभ किसने किया है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग NCW के माध्यम से किया गया है। अगला प्रश्न है कि हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला कौन सा बन गया है? तो जामताड़ा झारखंड बन गया है। ठीक है, हर गांव में पुस्तकालय बनाया गया है जो कि झारखंड का जामताड़ा है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि वैक्यूम आधारित सीवरेज बनाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? आगरा है। ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश में उपलब्ध है। अगला प्रश्न है कि नई दिल्ली में स्माइल परियोजना का प्रारंभ किसने किया है? ठीक है, तो केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने स्माइल परियोजना का प्रारंभ किया है। इसका अगर पूर्ण रूप अगर पूछ लिया जाए स्माइल परियोजना का, तो सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लिवलीहुड एंड एंटरप्राइजेस। अभी मैंने इसके पहले भी आप सभी को ये फुल फॉर्म बताया था, तो याद होगी। इसमें कितने बजट की अगर बात करिएगी, कितना बजट है, तो 365 करोड़ रुपए 2021 से 22, 25 से 26 तक ये योजना चलेगी। इसी उप योजना की अगर बात करें, ठीक है, तो ये ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए बनाया गया है। व्यापक पुनर्वास की केंद्रीय योजना है और भिक्षुओं जो कि भिखारी लोग होते हैं कि व्यापक पुनर्वास पर केंद्रीय योजना है। लाभान्वित समुदाय कौन कौन से होंगे? तो ट्रांसजेंडर समुदाय और भिक्षुक समुदाय जो होंगे इसमें लाभान्वित होंगे। अगला है कि पर्वतमाला परियोजना की घोषणा कब करी गई है? तो 2022-23 में करी गई है। इसे लोक निजी भागीदारी के आधार पर किस कार्यक्रम के तहत शुरू किया जाएगा? तो ये भारतीय रोपवे विकास कार्यक्रम के द्वारा चालू किया जाएगा। और किन किन क्षेत्रों में चालू किया जाएगा? तो उत्तराखंड हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों में। ठीक है, अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में। ठीक है, नाम नहीं बताया गया, बट एक मणिपुर का नाम लिया गया और जितने भी पूर्वोत्तर स्टेट है हमारे, उन सभी में चालू किया जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत की किस सुरंग को विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड पे दर्ज किया गया है? तो अटल टनल को इसमें शामिल किया गया है। अगर आपसे पूछ लें यह टनल समुद्र तल से कितने फीट की ऊंचाई पर स्थित है? तो ये 10,000 फीट की से अधिक ऊंचाई पर स्थित है। और यह किस दर्रे से गुजरेगी? तो ये रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से गुजरेगी। ठीक है, आगे है कि किस राज्य के 7 गाँवों ने सांसद आदर्श गांव योजना के तहत चयनित 10 गांवों में स्थान प्राप्त कर लिया है? तो ये हो जाएगा तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने किस सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत करी थी? तो ये सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 शुरुआत करी थी। अगला प्रश्न है कि यह मिशन देश के 33 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में कितने जिलों में संचालित किया जाएगा? तो ये 416 जिलों में संचालित किया जाएगा। मिशन इंद्रधनुष का प्रारंभ कब किया गया था? तो 25 दिसंबर 2014 को इसका प्रारंभ किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि संत श्री रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची प्रतिमा का स्थापना कहाँ पर किया गया है? तो ये हैदराबाद में किया गया है। रामानुजाचार्य जो हमारे उनकी प्रतिमा 216 फुट ऊंची है, उसका जो है अनावरण कहाँ पर किया गया है? हैदराबाद में किया गया है। इसका नाम क्या दिया गया है? तो इसका स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी यानी समता की मूर्ति इसका नाम दिया गया है। यह प्रतिमा जो है वो किस किस चीज़ से निर्मित है? तो ये 5 चीज़ों से, 5 लोहों से संबंधित निर्मित है। कौन कौन से? स्वर्ण हो जाएगा, चांदी, तांबा, पीतल और जस्ता का समायोजन है। ठीक है, पहली बैठी हुई मुद्रा में विश्व की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी है। ठीक है, बैठी हुई मुद्रा में विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा कौन है? ग्रेट बुद्धा, जो कि थाईलैंड में है। 302 फीट की ऊंचाई है इसकी। ठीक है, आगे क्या है कि केसर बाउल परियोजना मेघालय के अलावा और किस राज्य से संबंधित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, किस धाम को तीर्थ यात्रा, कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है? तब पुनौरा धाम बिहार को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है कि किस मंत्रालय द्वारा शामिल किया गया है? तो ये पर्यटन मंत्रालय के माध्यम से
किया गया है? तो प्रसाद योजना कब चालू किया गया? 2014-2015 में चालू किया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में नीति आयोग ने किस पहल के तहत अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए अमेरिकी अभिकरण के साथ नई साझेदारी करी है? तो ये हो जाएगा सस्टेनेबल एक्सेस टू मार्केट्स एंड रिसोर्सेज फॉर इनोवेटिव डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर समृद्ध। ठीक है, समृद्ध। अगला हो जाएगा कि किस राज्य में उसकी पहली पवन सौर हाइब्रिड, ठीक है, परियोजना का शुभारंभ करा गया है? तो ये गुजरात। इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात। सोलर विंड हाइब्रिड परियोजना है, ठीक है, गुजरात में स्टार्ट करी गई है। किसके द्वारा विकसित किया गया? तो रेवेन्यू ग्रीन्स सॉल्यूशंस के माध्यम से इसको विकसित किया गया है। अगला प्रश्न है कि किस मंत्रालय द्वारा दवाओं की होम डिलीवरी के लिए योजना शुरू करी गई है? तो केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के माध्यम से चालू करी गई है। और कौन सी योजना शुरू की है? तो सेहत योजना चालू करी गई है। चलिए आगे देखते हैं। तो सेहत का फुल फॉर्म क्या है? सेहत का फुल फॉर्म देख लीजिए, सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंस एंड कंसल्टेशन हो जाएगा इसका फुल फॉर्म। आगे है कि आदि बद्री बांध कहाँ पर बनाया गया है? कहाँ पर बनाया जाना प्रस्तावित है? तो यमुनानगर हरियाणा में बनाया जाएगा। किन दो जिलों में समझौता हुआ है? तो हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। इस बांध को बनाने के लिए दो, एक प्रकार से राज्यों की बात है, तो दो राज्यों में समझौता हुआ, तो हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। आगे क्या कि देश के पहले खिलौना निर्माण क्लस्टर कोप्पल टॉय क्लस्टर का शिलान्यास कहाँ पर किया गया है? तो कोप्पल टॉय क्लस्टर का शिलान्यास कोप्पल में किया गया है, जो कि कर्नाटक में है, याद रखिएगा। जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है? तो ये कोच्चि केरल बन गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये पेपर में आ भी चुका है, ठीक है। आगे क्या है कि महाकाली नदी पर पुल निर्माण के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौते पर ज्ञापन किया है? तो ये नेपाल के साथ में किया गया है। और ये महाकाली नदी पर पुल का निर्माण कहाँ पर होगा? तो ये धारचूला में होगा। महाकाली नदी को और किस नाम से जाना जाता है? काली और शारदा के नाम से इसको जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी 2.0 लॉन्च करी है? तो ये गुजरात सरकार ने लॉन्च की है, ठीक है। अगला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस नदी पर बने स्टील ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो ये बराक नदी पर बना है, स्टील ब्रिज का उद्घाटन किया है। यह किसके बीच यातायात को आसान बनाएगा? ये सिलचर और इम्फाल, मणिपुर के जो ये दोनों स्टेट हैं, सॉरी दोनों ज़िले हैं, इनके बीच में जो है आसान बनाएगा यातायात को। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने देश के छात्रों के लिए किस एकल मंच का अनावरण किया है? तो किया है NEAT नीट, ठीक है, 3.0 का उद्घाटन किएंगे। और इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा? छात्रों को सर्वोत्तम विकसित एडटेक समाधान और पाठ्यक्रम प्रदान करना। आगे क्या है कि नीट का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी इसका फुल फॉर्म होता है। दोस्तों आज के थे ये करंट अफेयर। आपको करंट अफेयर कैसा लगा? अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर कमेंट करिएगा। और इसके बाद में मैं आप सभी को बता दूं, अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों अब लेता हूँ अलविदा, मिलूँगा अगले दिन, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर और अच्छे से पढ़िए, मस्त रहिए।